जी कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति सूत्र। क्या जानेंगे? त्रिकोणमिति सूत्र। ठीक है, त्रिकोणमिति सूत्र बनने से पहले आपको त्रिकोणमिति में ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज लगता है। तो हंस के मुस्कुरा के बनना भैया, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज लगता है। कौन त्रिभुज लगता है भैया? समकोण त्रिभुज मानता है लगता है। ठीक है, तो इस त्रिभुज को क्या मानते हैं? ए, और ये त्रिभुज को बी मान लेते हैं, और ये त्रिभुज क्या मान लेते हैं? सी। तो बताओ, जो खड़ा हुआ लाइन है, जो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो खड़ा हुआ लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? तो जो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो खड़ा हुआ लाइन है इससे हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। आज रखिएगा, जो समकोण त्रिभुज में खड़ा हुआ लाइन है, मतलब जो लाइन पूरा खड़ा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। तो लंब को क्या चीज से सूचित करते हैं? बताओ, लंब को क्या चीज से सूचित करते हैं? तो लंब को हम पी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं सूचित? पी को। तो निचला वाला भैया क्या है? आधार। क्या है? आधार। बेस। क्या है? आधार। क्या है? आधार। तो भैया आधार को हम क्या चीज से सूचित करते हैं? बताओ। तो आधार को हम सूचित करते नहीं, बताओ आधार को क्या चीज सूचित करते हैं? तो बी से करते हैं सूचित। क्या से करते हैं सूचित? बी से करते हैं सूचित आधार को। तो भैया ये तो जानने के लिए कि खड़ा हुआ लाइन लंब है और सुता हुआ लाइन, जो पूरा लेटा हुआ लाइन है, उसको आधार कहते हैं। जो भैया हल्का सा सुता हुआ लाइन, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। तो कर्ण को क्या चीज से सूचित करते हैं? तो कर्ण को सूचित करते हैं एच से। क्या कहते हैं सूचित? एच से। क्या कहते हैं सूचित? एच से। तो इसी पर सब फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो जैसे आपसे कोई सूत्र पूछ लेगा, टॉपिक 1 दे देते हैं। क्या देते हैं? टॉपिक 1 दे देते हैं। ठीक है, टॉपिक 1 में ये समझेंगे साइन का क्या होता है, कोस का, टेन के, कोसेक के, ये सब समझेंगे। ठीक है, तो साइन क्या है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है? बता। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच। क्या होता है? पी बाय एच। क्या होता है? पी बाय एच। तो कोई पूछे भैया पी का मतलब क्या होता है? ये तो बोल ही दिए कि साइन बराबर, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच। तो पी मतलब क्या होता है? कही रहे नहीं समझ में आता है। पी का मतलब तो भैया अभी तुरंत बता है कि पी का तो मतलब होता है लंब होता है। तो हम दे देंगे लंब। ठीक है, लंब। और भैया पूछेगा आधार का मतलब, सॉरी एच का मतलब क्या होता है? देखिए आपको दिख रहा होगा। तो एच का मतलब क्या होता है? तो भैया कहिएगा अभी तुरंत तो बताए हैं भैया कि एच का मतलब होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। तो यहाँ एच के जगह पर क्या लिख देंगे? सीमा था कर्ण। तो साइन का उल्टा कौन सी होता है? बताओ, साइन का उल्टा कौन सी होता है? तो भैया साइन का उल्टा होता है कोसेक। कौन सी होता है? कोसेक। तो जहाँ लिखते हैं कोसेक। क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? बताओ। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो मतलब साइन का सूत्र क्या होता है? पी बाय एच। तो साइन का होता है उल्टा कोसेक, तो इस ये भी उल्टा हो जाएगा। तो एच बाय पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच बाय पी। तो एच का मतलब क्या होता है? बताओ। तो भैया एच का मतलब अभी तो आप ही तो बताए हैं भैया, एच को तो मतलब होता है कर्ण होता है भैया। तो एच के जगह हम क्या लिखेंगे? सीमा था कर्ण। और भैया पी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? तो पी का मतलब होता है भैया, कहीं काहे मजाक करें भैया, काहे मजाक करें? तो पी का मतलब अभी तो बताए हैं तुरंत की। तो पी का मतलब होता है लंब। क्या होता है? लंब। पी का मतलब होता है लंब। क्या होता है? लंब। चलिए, पी का मतलब होता है लंब, मतलब लंब बटा कर्ण और कर्ण बटा लंब। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो साइन को होता है पी बाय एच। तो कोसेक का क्या हो जाएगा? एच बाय पी। ठीक है, तो साइन का होता है, पी को कहते हैं लंब और एच को कहते हैं कर्ण। तो लंब बटा कर्ण। तो इसका उल्टा हो जाएगा एच बाय पी। तो एच को कहते हैं कर्ण और पी को कहते हैं लंब। अब तो भैया बताओ टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा क्या होता है मेरे बच्चों? तो बोलना भैया टेन थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बाय बी। पहले ये लिख देंगे तब ना उसका उल्टा समझाएंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। तो भैया पी का मतलब क्या होता है? तो पी का मतलब होता है मेरे बच्चों लंब। क्या होता है?
लम, पी का मतलब लम, और बी का मतलब क्या होता है आधार, क्या होता है आधार, बी का मतलब क्या होता है आधार। तो भैया टेन का उल्टा क्या होता है, तो टेन का उल्टा होता है बच्चों, टेन का उल्टा क्या होता है कोट, क्या होता है कोट थीटा, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। तो कोट देखो टेन का होता है पी बाय बी, तो कोट का क्या हो जाएगा बी बाय पी। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब आधार होता है, क्या होता है आधार, बी का मतलब क्या होता है आधार। और पी का मतलब क्या होता है बताओ, पी का मतलब होता है कर्म, सॉरी पी का मतलब होता है लम, पी का मतलब क्या होता है लम, क्या होता है लम, पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है भैया लम, पी का मतलब लम। तो ये तो बताइए कहिए भैया कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये जान गए, टेन का भी उल्टा होता है कोट। तो भैया बताइए, बताइए भैया कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, पहले इसका सूत्र, कोस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, क्या होता है बी बटा एच। तो बी का मतलब क्या होता है, दुनिया दुनिया को पता है कि बी का मतलब होता है आधार, क्या होता है आधार, बी का मतलब क्या होता है आधार, बी का मतलब आधार। और H का मतलब क्या होता है, देखिए H का मतलब क्या होता है, तो H का मतलब देखिए H मतलब क्या होता है कर्ण, H का मतलब क्या होता है, तो H का मतलब होता है कर्ण, H का मतलब क्या होता है कर्ण। आप देखो कोस को कौन चीज बदलेंगे सेक में, कौन चीज सेक थीटा, सेक थीटा क्या देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कहना भैया कोस को जब बदलेंगे सेक में तो कोस थीटा का होता है बी बाय एच, तो कोस सेक थीटा में बदलेगा तो इसका उल्टा होता है कौन चीज एच बाय बी, मतलब ये ऊपर चलेगा या बी नीचे चलेगा। तो एच मतलब क्या होता है भैया, तो एच मतलब होता है कर्ण, एच मतलब क्या होता है कर्ण, एच मतलब कर्ण। और नीचा में क्या है बी, और बी का मतलब क्या होता है आधार, क्या होता है बी का मतलब आधार, क्या होता है आधार। देखिए इतना है ई दोनों, ये दोनों ई पार्टी वाला है और ये दोनों ई पार्टी वाला है, समझे, और ये दोनों ई पार्टी वाला है। कोई पूछेगा, कोई पूछेगा कि साइन को कौन चीज बदलते हैं कोसेक में, और टेन को कौन चीज बदलते हैं कोट में, और कोस को कौन चीज बदलते हैं सेक में। चलिए ये हुआ इतना फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मान लिया स्क्रीनशॉट। चलिए तो ये अभी शुरू हुआ, तो ये इसका फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो साइन का कितना होता है पी बाय एच, पी का मतलब लम और एच का मतलब कर, इसी करके समझाएंगे, बी का आधार होता है और पी का लम होता है। चलिए अब हम दूसरा फॉर्मूला समझाते हैं, ये टॉपिक 1 था, तो आप इसको लगता है मिटाना पड़ेगा, इसको तो आप मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिटा ही देते हैं, तो एक बार समझा देते हैं कैसे क्या है। जो खड़ा हुआ लाइन रहे तो उसको क्या कहेंगे मेरे भाई बहन बताओ, जो खड़ा हुआ लाइन रहेगा तो भैया उसको कहिएगा लम, लम को क्या चीज से सूचित करते हैं पी से, क्या करते हैं पी से। और निचला वाला जो सूता हो सबसे ज्यादा सूता हुआ जो लाइन है उसको क्या कहते हैं आधार, क्या कहते हैं आधार। तो आधार को कोई चीज सूचित करते हैं तो बी से, क्या कहते हैं सूचित बी से। और भैया ये जो कहीं हल्का हुआ लेटा हुआ लाइन है जो, तो इसको कौन चीज सूचित करते हैं, तो इसको सूचित करते हैं कर्ण से, कौन चीज करते हैं कर्ण से। तो इसका नाम क्या है कर्ण है। तो कर्ण को कौन चीज सूचित करते हैं तो भैया एच से, क्या करते हैं एच से करते हैं, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं। चलिए आज जितना इस बोर्ड में आतेगा उतना ही सूत्र बताऊंगा, फिर अगला वीडियो में बताऊंगा सूत्र, ठीक है। मतलब इसका करने मतलब यही है, मेरा करने का मतलब कि और फार्मूला बता दूंगा त्रिकोणमिति के, एक से 2 दिन लगेगा। चलिए चलिए कोई पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र होता है टॉपिक 2, देखते हैं टॉपिक 2, टॉपिक क्या है 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताओ मेरे बच्चों। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। अच्छा आपको ये पता नहीं है भैया कि जब आप कोस स्क्वायर को इधर रख लीजिएगा
जब कोस स्क्वायर थीटा को इधर रख लीजिएगा तो ये एक तो एक इधर रह जाएगा, लेकिन ये जो प्लस में साइन स्क्वायर उधर जाएगा, कौन चीज हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको एक फिर से आप दो नहीं समझ लगेगा, कैसे बताइए भैया, पहले नंबर समझो सूत्र। तो एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और सूत्र क्या होता है, एक। तो कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रखेंगे, बराबर का चीज है, कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखेंगे तो एक यहाँ पर रह जाएगा, लेकिन ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है तो उस बगल जाएगा, बराबर को उस बगल जाएगा, कौन सी मिल जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो आप जानते हैं, दुनिया को पता है कि कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस थीटा बराबर होगा भैया एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है इधर पति आ जाएगा, कौन चीज हो जाएगा भैया, अंडर रूट में, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कौन सी होगा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब ये कोस स्क्वायर थीटा को रखेंगे, जब कोस थीटा को रखेंगे तो ये स्क्वायर उधर चल जाएगा, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, उधर चल जाएगा, कौन सी होगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट में चढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे, देखिए अरे कोस स्क्वायर थीटा रखे तो आप साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए, तो साइन स्क्वायर, अच्छा ये उतार लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तखने रख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा को, अभी रख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, क्या रख देते हैं, सॉरी हाँ साइन स्क्वायर थीटा को रखने देते, क्या रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को रखते हैं। तो एक प्लस में उधर जाएगा, कौन सी होगा, माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब फिर ये स्क्वायर उधर जाएगा, कौन सी होगा, अंडर रूट होगा, क्या होगा, अंडर रूट होगा। तो एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इन्हें स्क्वायर है रूट में, सॉरी स्क्वायर है और बराबर कोई बल भेजेंगे क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कोस स्क्वायर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और एक और देखिए सूत्र क्या होता है, एक और सूत्र होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। एक और होता है टेन थीटा बराबर सूत्र होता है एक बटा कोट थीटा, एक बटा कोट थीटा, क्या होता है, कोट थीटा होता है। अब आएंगे हम कोट में इस्तेमाल करेंगे, तो कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कोट थीटा, साइन थीटा सॉरी कोस थीटा बटा साइन थीटा में होगा, इसीलिए कि टेन को बदलते हैं कोट में से, इसका उल्टा होगा, कोस ऊपर चलेगा और साइन नीचे चलेगा। तो कोट थीटा बराबर होता है कोट थीटा बराबर बटा साइन थीटा, क्या होता है, कोट थीटा बटा साइन थीटा। और कोट थीटा बराबर क्या होता है बताओ, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, तखने लिखे थे टेन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, लिखे थे 1 बटा कोट थीटा, लेकिन अभी कोट थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटा टेन थीटा, क्या लिखेंगे 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, आप टॉपिक नंबर हम 3 में चलते हैं, क्या हम चलते हैं, टॉपिक 3 में चलते हैं। ठीक है, टॉपिक 3 में होगा कि पहले हम इसको ऐसे करते हैं ताकि आप समझ में आ जाए कि लाइन के बगल दूसरा सूत्र, ठीक, इतना समझा, ठीक, तो इतना में समझा देते हैं। तो एक सूत्र होता है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री थीटा माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री थीटा माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन को हम जो प्रति उल्टा क्या होता है, कोस, क्या होता है, कोस क्या होता है, हम जानते हैं इस फॉर्मूला में साइन का उल्टा होता है कोसेक, लेकिन इस कवा में साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, क्या होता है, कोसेक। तो एक बात, जब साइन का उल्टा होता है कोस, तो कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कोस का उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइन, क्या हो जाएगा, साइन। और टेन थीटा का
टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का बराबर क्या होता है, टेन को कौन चीज बदलते हैं भैया, कोट में, क्या बदलते हैं, कोट में। तो अगर हम कोट को यहाँ पर रख लेंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोट का भी कौन चीज बदल लेंगे, टेन में, क्योंकि यहाँ पर उल्टा होता है, साइन को बदलते हैं कोस में तो टेन को बदलते हैं कोट में, तो कोट को बदलते हैं, कोट को बदलते हैं साइन में, ठीक है। अगर हम सेक को ऐसे रख ले तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक को कौन सी बदलते हैं, कोसेक में, कौन सी बदलते हैं, कोसेक थीटा में। तो एक बात याद रखिएगा, अगर हम कोस थीटा को यहाँ पर ला लें, अगर हम कोस थीटा को यहाँ पर ला लें, कोस को यहाँ पर ला लें, तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए सेक को बदले थे कोस में, तो कोस को भी कौन चीज बन लेंगे, सेक में, सेक थीटा में, ठीक है। बस इतना ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला आप पहले याद रखिएगा, तो हम कल वीडियो में, दूसरा वीडियो में इससे आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है। इससे साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, साइन 0 का मान क्या होता है, 0, ये सब बताऊंगा, ठीक है। पहले ये वाला आप याद कर दीजिएगा। बताओ मेरे भाई बहन, आज करिएगा नहीं, कहिएगा हाँ भैया याद, हम हाँ याद करेंगे और कमेंट भी करेंगे हाँ भैया याद हो गया है, ठीक है। मेरे भाई बहन देख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, ताकि आप याद कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। बस आज का बस इतना ही है, इसको पहले याद कीजिए, ठीक है। ये सब पहले याद होगा तभी आपको 8.1 त्रिकोणमिति में बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। जब तक नहीं सब याद होगा तब तक नहीं बनेगा, ठीक है। और कल हम बताएंगे डिग्री मान, ठीक है, और जितना फॉर्मूला रहता है सब बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में।